तमाम देखते हुए आंखें और सुनते हुए कानों को मेरा यानी अबू बकर का सलाम। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 7.2 चल रही थी। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर अप कर लिया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स आर गिवन, मतलब ये पॉइंट्स दो पॉइंट्स का पेयर गिवन है। फाइंड वेदर द टू लाइंस डिटरमाइंड बाय दीस पॉइंट्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर कहना है। तो अब इन दोनों लाइंस की अगर आप मतलब इसकी इन दोनों लाइंस की स्लोप निकालोगे, इन दोनों लाइन की स्लोप निकालोगे तो चेक करना है स्लोप निकालने के बाद वो पैरेलल हैं परपेंडिकुलर है कि कुछ भी नहीं आती। याद है ना लाइंस, मतलब दो लाइंस को आपस में पहले उसको चेक करते थे कि वो दो लाइंस आपस में पैरेलल है परपेंडिकुलर है कि मतलब क्या है, तो उनकी स्लोप निकाल देते हैं। तो अगर पैरेलल के लिए होता था तो स्लोप आपस में इक्वल आती थी, अगर परपेंडिकुलर होता था तो स्लोप आपस में मतलब स्लोप का प्रोडक्ट लेके -1 के इक्वल आंसर आता था। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है तो स्लोप नन है। ठीक है, तो बच्चे सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले मतलब इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं और इसको डी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप सिंपल भी ये कह सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग सबसे पहले 1 2 -2 और दूसरा क्या है 2 और 4। ठीक है, जिसके स्लोप निकालो। तो स्लोप का फॉर्मूला आता है ना आपको, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, पहले स्लोप का फॉर्मूला लिख लो। इसको m1 कह लो तो वो क्या आ जाएगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक हो गया, तो ये हो गया। ये देखो अब यहाँ से अगर आपको देखो तो पहले वाला x1 होता है और y1 होता है और दूसरे वाला x2 और y2 होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे से हमारे पास जो m1 आ जाएगा, तो m1 का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, m1 = y2 4 और -2 ओवर मतलब ये y2 - y1 आ गया और x2 क्या है 2 और x1 क्या है 1। तो ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 4 + 2 और नीचे 2 - 1 1, तो कितना आ गया 2 4 प्लस किया तो आ गया 6 आ गया, यानी m1 हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब ये पहली स्लोप आ गई। अब दूसरी स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, क्या क्या बच्चे ज्वाइन करना है। अब है 4 1 और दूसरा है -8 2 = इसका भी सेम फॉर्मूला m = अब m2 कह लो इसको, m2 = y2 - y1 ओवर x2 - x1। ठीक हो गया, तो अब ये देखो यहाँ पे अगर देख लो तो ये क्या है x1 है और ये y1 है और ये क्या है x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर लो और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, m2 हमारे पास आ जाएगा m2 = y2 यानी 2 - 1 y2 - y1 हो गया और x2 क्या आ गया -8 और x1 क्या आ गया 4 और दोनों माइनस, तो 2 में से 1 निकाला 1 और माइनस माइनस प्लस माइनस का 12 आ गया। तो इसका सिंपली m1 की वैल्यू आ गई 6 और m2 की वैल्यू आ गई यानी m1 यहाँ पे लिख लो m1 = 6 आ गया और m2 = -12। तो हमें पता है ना 4 पैरेलल के क्या होता है m1 must be equal to m2। तो यहाँ पे तो ये पैरेलल नहीं है। फ्रॉम गिवन m1 और m2 आपस में क्या है पैरेलल नहीं है और दूसरा 4 परपेंडिकुलर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वो क्या होता है बच्चे कि m1 और m2 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर -1 के इक्वल आता है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 6 और -1/12 को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 6 1 6 6 2 12 तो आ गया -1/2। सो तो जो लाइन हमारी बन रही है तो वो ना परपेंडिकुलर है और ना पैरेलल है, यानी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज कर दिया लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो ये हमने प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में भी पहले इन दोनों के स्लोप निकाल लेते हैं बारी बारी, इन लाइंस की स्लोप निकाल लेते हैं, पॉइंट्स के मतलब लाइंस बना लेते हैं और उन स्लोप्स को फिर उसको चेक कर लेते हैं ऊपर पैरेलल है परपेंडिकुलर की क्या है, मतलब क्या कुछ है कि नहीं है। तो लिख लो स्लोप ऑफ लाइन
ज्वाइनिंग कौन सी लाइन बचे, -3 4 और दूसरी क्या है 6 2, तो इज इक्वल टू क्या उसको कह लो m1 कह लो, वो क्या हो जाएगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया। अब ये x1 आ गया और ये y1 आ गया और ये x2 आ गया और ये y2 आ गया। तो m1 हमारे पास पूछो क्या आ गया, m1 इज इक्वल टू y2, तो 2 माइनस 4 ओवर 6 और माइनस माइनस का 3 आ गया। ठीक हो गया। तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 4 निकला तो माइनस का 2 आ गया। तो 6 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, -2 ओवर माइनस प्लस 3 आ गया और ये क्या आ गया 9 आ गया। तो -2 ओवर 9। ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि डेसिमल में चला जाएगा तो बस यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग कौन सी बचे, 4 5 और -2 और -7 इज इक्वल टू उसका m2 कह लो, और m2 यानी क्या होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक हो गया। तो m2, ठीक है बच्चों, m2 और ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2 हो गया। ठीक हो गया। तो m2 माइनस m, अच्छा यहाँ पे m2 नहीं कह रहा हूँ, y2 माइनस y1, तो यानी -7 और -7 ये आ गया y2 और 5 आ गया y1, और यहाँ पे x2 क्या आ गया -2 और x1 क्या आ गया -4। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 12 आ गया और माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 आ गया। तो 6 1 6 6 2 12 और माइनस माइनस कट के तो प्लस का 2 आंसर आ गया। यानी m1 किसके इक्वल आ गया, -2 ओवर 9 के, और यहाँ से हमारे पास m2 किसके इक्वल आ गया, m2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ तक बात होगी कि मतलब हमने ना इसके स्लोप्स लाइंस की निकाली। अब चेक करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं, या कुछ भी नहीं है। तो अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आएगा, और अगर पैरेलल होंगी तो मतलब लिख लेते हैं, 4 पैरेलल m1 must be equal to m2। तो m1 m2 के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से देख लो m1 क्या है, m1 क्या है -2 ओवर 9 और m2 क्या है 2, और ये आपस में इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। और दूसरा चेक कर लो किसके लिए, दूसरा परपेंडिकुलर के लिए चेक कर लो कि क्या परपेंडिकुलर भी है कि नहीं। तो फॉर परपेंडिकुलर, तो अगर परपेंडिकुलर चेक करना है कि परपेंडिकुलर है उसके लिए क्या होना चाहिए, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो चेक कर लेते हैं वैल्यूज पुट करके। m1 की वैल्यू क्या है, -2 ओवर 9, और m2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से m2 की वैल्यू है 2, तो ये क्या आ गया 2 2 -4 और ओवर 1 जो किसके इक्वल नहीं है, जो -1 के इक्वल, ये यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 जो कि -1 के इक्वल नहीं है। तो सो जो लाइंस हैं, जो लाइन है, लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो ना ये पैरेलल है और ना ये परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों। तो सिंपली ये पार्ट नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ, तो उसने इसके पार्ट्स दिए हैं ए बी सी डी अप टू साउंड आई तक। तो हमने ना इक्वेशन बनानी है, तो इसमें ना सिंपली एक फार्मूला जो मतलब ज्यादातर इसमें एक दो फार्मूला यूज होने हैं, लेकिन जो एक फार्मूला है वो लाइन का इक्वेशन जो लाइन निकालने का वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। m स्लोप है, y सिंपल y ही रहेगा, x सिंपल x रहेगा, और x1 और y1 ये पॉइंट्स होंगे जो उसने गिवन दिए होंगे। तो जब साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखना समझ आती रहेगी। ठीक हो गया। तो पहला पार्ट है वो कह रहा है कि पहले पार्ट में वो कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7 और -9। तो जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप होती है ना वो क्या होती है, 0 होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्यों 0 होती है, क्योंकि पॉइंट सारे हॉरिजॉन्टल पे पड़े हुए, एक्सिस पड़े हुए, तो y वाले पॉइंट क्या है, सारे 0। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, या y ओवर x होता है। तो y तो सारा क्या है, मतलब यहाँ पे अगर देखो कि स्लोप का फॉर्मूला आता है
वाई ओवर एक्स भी कहते हैं ना, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट की बात करें तो वाई ओवर एक्स अगर कह लो तो वाई ओवर एक्स कह लो। तो अब क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है उसका मतलब है एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 ओवर समथिंग, यानी स्लोप आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यानी सिंस, यहाँ से हमें एक बात पता चल गई, सोल्यूशन लिख लो। तो लिख लो सिंस द स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है, इज इक्वल टू 0 होती है। सो हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और अब जो इक्वेशन बनानी है, बस इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जो पॉइंट है ना, इसको पहले लिख लो, और एंड इसको लिख लो x1 और y1 जो है वो हो जाएगा 7 और 9 -9 के। तो x1 7 हो जाएगा और y1 -9 हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ जो लाइन बनेगी, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है तो वो क्या बन जाएगी। अब पहले इसका मैं ना जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। हर किसी में जनरल फॉर्मूला, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पहले लिखेंगे इसका। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहते हैं, जनरल फॉर्मूला नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y एज इट इज रहेगा, x एज इट इज रहेगा, बस m और x1 और y1 की वैल्यू करेंगे तो y एज इट इज रहा। माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -9, और m 0 है, और x क्या है, एज इट इज रहेगा, और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। तो ठीक है, तो यहाँ पे -7 लिख लिया। तो y माइनस माइनस प्लस, और 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी 0, और 0 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपली 0 लिख लो। तो ये क्या आ गई, जब द इक्वेशन ऑफ लाइन जब क्या होगी, द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब स्लोप जब हॉरिजॉन्टल लाइन की जब 0 होगी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू जो आएगी इक्वेशन, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जब होगी और साथ में पॉइंट गिवन होंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी तो y प्लस 9 आ जाएगी। अब ये हॉरिजॉन्टल होगी। अब ये वर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो वर्टिकल में क्या होता है बच्चों, वर्टिकल में सीन होता है कि जो हमारे पास होते हैं ना, स्लोप y ओवर x इज इक्वल टू m कह लो। ठीक है, ये जनरल समझाने के लिए बात करो। अब यहाँ पे कोई वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन गिवन है, और मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, और जो यानी एक्स है हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 0 होते हैं। तो किसी चीज को 0 पे डिवाइड करो तो उसका आंसर क्या आता है, मतलब किसी चीज को 0 पे डिवाइड करो तो इन्फिनिटी हो जाता है ना। कभी कैलकुलेटर पे लिख के भी देख लो कि 1 डिवाइड बाई 0 यानी वो इन्फिनिटी आ जाता है। वो इन्फिनिटी तो कैलकुलेटर नहीं देता, वो एरर दे देता है, यानी सिस्टमेटिक एरर या जो भी आप कह सकते हो वो एरर दे देता, तो हम उसको इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने tan 90 डिग्री भी किया था ना, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है, तो इस तरह मतलब ये स्लोप इस पे मतलब वर्टिकल लाइन पे जो स्लोप आती है वो इन्फिनिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे m की तो वो क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। इन्फिनिटी की जगह आप 1 ओवर इन्फिनिटी सॉरी 1 ओवर 0 भी लिख सकते हो। तो इसको देखेंगे देखे चलो, क्योंकि इन्फिनिटी को तो मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है। तो इन्फिनिटी ऐसा कैसे आता है कि किसी चीज को जब 0 पे डिवाइड करें तो इन्फिनिटी आ जाता है। तो इसको लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन सबसे पहले इसका लिखा, देखना स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं। तो क्या लिख दो, सिंस द स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इक्वल टू किसका होता है, m पहले कह लो, और इसको कह लो 1 ओवर 0, और इसको इन्फिनिटी के इक्वल कह लो। ठीक है, यानी 1 ओवर 0 पुट कर लो, इन्फिनिटी पुट कर लो, जो मर्जी कर लो, तो आंसर इन्फिनिटी के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप आ गई। तो अब एंड जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या हैं, एंड x1 y1 इज इक्वल टू -5 और 3। ठीक हो गया। सो अब यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, जो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बच्चों, पहले इक्वेशन ऑफ लाइन की जनरल फॉर्मूला लिख लो। तो जनरल फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब मैंने कहा था यहाँ पे m की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या मतलब करना है, क्या कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो इसलिए मैंने वो 1 ओवर 0 भी लिखवा दिया। ठीक है, तो y एज इट इज रहा, y1 की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 0 आ गया, और x और x1 की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, तो y -3 और ये 0 से आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस और 5। ठीक है, तो ये 0 हो गया और x प्लस 5
यहाँ से आप लिख सकते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू। तो पार्ट नंबर सी और डी में ना उसने पॉइंट्स भी दिए हुए हैं और साथ में स्लोप की वैल्यू भी दी हुई है। तो सिंपली ये पॉइंट्स के साथ स्लोप की वैल्यू लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्लोप गिवन है तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ इसकी इक्वेशन बनानी है। सोल्यूशन लिख लिया, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 7 है, ये गिवन आ गया। और उसके बाद एंड जो पॉइंट्स क्या हैं, यानी a है वो a माइनस 6 5 इज इक्वल टू x1 और y1 कह सकते हैं, यानी x1 y1 इसके इक्वल है, यानी माइनस 6 और 5 के इक्वल है। तो यहाँ पे देयरफॉर लिख लो, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन इस हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले उसकी जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक हो गया, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 लिख लिया। अब इसमें सिंपली वैल्यू के लिए तो y एज इट इज रहा, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 5 और इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 7 और x और माइनस x1 की वैल्यू कितनी है माइनस 6 आ गया और ये सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, y माइनस 5 इज इक्वल टू 7 और साथ में x माइनस माइनस प्लस और 6 आ गया। ठीक हो गया, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x आ गया और प्लस 7 6 42 आ गया। ठीक है, तो y के हिसाब से लेके चल जाओ या x के हिसाब से लेके चल जाओ, जिस तरह भी लेके चलना। ठीक है, तो मैं इसको ना x के हिसाब से लेके चलता हूँ, तो ये 7x एज इट इज रहा, यानी 0, यहाँ ये सारी वैल्यूज इधर गई, 7x ये आ गया और y इधर प्लस इधर आके माइनस का हो गया, 5 इधर माइनस इधर आके प्लस का हो गया और प्लस का 42 आ गया। ठीक हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 7x माइनस y और 42 में 5 प्लस किया तो 47 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यही रिक्वायर्ड इक्वेशन थी ना, हमने जो पॉइंट माइनस 6 और 5 यानी गिवन है और स्लोप 7 गिवन है, तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर डी भी बिल्कुल सेम है, उसमें स्लोप 0 है, वो तो थोड़ा से ज़्यादा सिंपली तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लिया और सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले जो स्लोप है वो लिख लिया, तो द गिवन स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, एंड जो पॉइंट है यानी x1 और y1 इज इक्वल टू आ गया 8 और माइनस 3 के। सो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कैसे बनेगी बच्चे, वो देख लो बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो आप सिंपली इसमें ना वैल्यूज पुट कर दो और ये इक्वेशन बन जाएगी। तो y को एज इट इज लिखा रहने दिया, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 और m कितना है 0, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, तो y माइनस माइनस प्लस और ये 3 आ गया और यहाँ पे तो ये 0 x से मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 0 कर देगा और 8 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 करके तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये सिंपली रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो विच लिख दो, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर ए की तरफ चलते हैं। और पार्ट नंबर ए में उसने पॉइंट दिया हुआ है, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है और साथ में वो कह रहा है कि स्लोप अनडिफाइंड है, वही जो इन्फिनिटी वाली स्लोप की थी ना, तो ये वही वाला पार्ट उससे ना रिलेट यानी मिलता जुलता। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे हमने किया था। ठीक है, तो इस तरह का एक पार्ट है, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लो, तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप पॉइंट लिख लो, यानी x1 और y1 वो किसके इक्वल आ गया, माइनस 8 और 5 की, यानी पहला x1 है और दूसरा y1 है। ठीक हो गया, और स्लोप यानी स्लोप क्या है अनडिफाइंड है, यानी अनडिफाइंड लिख लो या माना 0 लिख लो अपनी आसानी के लिए। ठीक है, सो जो देयरफॉर क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन
जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, इज, वो क्या हो जाएगी बच्चों, उसको पहले ग्रीन से लिख लो अपनी आसानी के लिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक हो गया। तो y की जगह y एज इट इज रहेगा और y1 की वैल्यू आप पुट कर दोगे, तो माइनस y माइनस और y1 की वैल्यू क्या है बच्चों, 5 है, 5 पुट कर दी। क्योंकि स्लोप इन्फिनिटी है तो 1/0 लिख लिया, मैंने जैसे आपको बताया था। x माइनस x1 की क्या वैल्यू है, -8 आ गई। ठीक हो गया। तो 0 को y माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और x माइनस माइनस प्लस और 8 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, तो x प्लस 8 इज इक्वल टू मतलब 0 और इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जिस जो है x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब f वाला पार्ट है, वो कह रहा है कि आप दो उसने पॉइंट्स दे दिए, पहले इसकी स्लोप निकालोगे, फिर इस स्लोप की इक्वेशन निकालोगे, यानी आपको सबसे पहले स्लोप निकालनी पड़ेगी और फिर आप ये इक्वेशन की तरफ जाओगे। तो पहले स्लोप निकल आएगी, तो फिर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट को ना आप x1 y1 पुट करके ना, तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो आप लिख लो -5 -3 और दूसरा पॉइंट है 9 और -1। तो स्लोप बच्चों किसके इक्वल होती है, स्लोप इज पहले इसको चलो ग्रीन से कर लेते हैं, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। ठीक हो गया। ये x1 आ गया और ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो अच्छा y2 माइनस y1 कर लो। ठीक है। तो x2 माइनस x1 कर लो। ठीक है क्या। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, y2 -1 आ गया और y1 क्या आ गया, -3 आ गया, और दरम्यान में ये फॉर्मूले का माइनस ओवर x2 क्या आ गया, 9 आ गया और x1 क्या आ गया, हमने वैल्यू पुट कर दी y2 की और y1 की ओवर x2 माइनस x1 की। ठीक है। तो m इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, m इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस और 3 ओवर 9 और माइनस माइनस प्लस। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे प्लस करो, प्लस माइनस माइनस, तो 2 आ गया और 9 में से 5 प्लस किया तो 14 आ गया। ठीक हो गया। 2 1 2 और 2 7 14। तो m इज इक्वल टू 1/7 आ गया। ठीक है। और साथ में कोई भी आप पॉइंट ले लो, लाइक इसको पॉइंट को, यानी -5 और 3 को चाहे ले लो, इसको x1 और y1 के इक्वल रख लो। ठीक है। तो पहले x1 आ गया और दूसरा y1 आ गया। सो देयरफॉर आप कह सकते हो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, अब इक्वेशन इक्यूट में फॉर्म में लिख लो, इक्वेशन पूरा लिख लो, तो वो क्या है, उसको लिख लो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक हो गया। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो, आप इसको भी कर सकते हो, तो इसको कर लो, जो मर्जी कर लो। ठीक हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आपके पास एज इट इज रहा, माइनस y1 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू यहाँ पे m क्या है 1/7 और x एज इट इज रहा, और माइनस x1 की क्या वैल्यू आ गई, माइनस माइनस का 5 आ गया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आके y माइनस 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो x एज इट इज रहा, ये मतलब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होते 1 नहीं रहेगा ना, तो x एज इट इज रहा, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। ठीक हो गया। तो 7y माइनस 7 3 21 इज इक्वल टू x प्लस 5। तो मैं x के हिसाब से रखूंगा तो ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी। तो इसको लिख लो 0 इज इक्वल टू x माइनस 7 प्लस 5 माइनस का 21। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बच्चों क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू x माइनस 7y और प्लस माइनस माइनस, और ये 21 में से आप जब 5 निकाल दो तो हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। ठीक है। अब आगे इसके अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। तो बच्चों पार्ट नंबर जो जी है ना, वो कह रहा है कि y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -7 और स्लोप है -5। तो स्लोप तो सिंपल -5 है, हो गया। अभी y इंटरसेप्ट का क्या हिसाब है, तो बच्चों x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ये किसका अलग फॉर्मूला होता है, लाइक जिसमें दो इंटरसेप्ट होती हैं, तो मतलब x पे इंटरसेप्ट कर रहा है या y पे इंटरसेप्ट कर रहा है चीजें। तो अगर वो y पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो अगर y पे कोई चीज इंटरसेप्ट हो रही है तो यानी x पे वो क्या है 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड, अगर एक पॉइंट हम बनाना चाहेंगे तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 और -7। तो ये कहाँ पे लाइज करेगा, लाइज ऑन रिक्वायर्ड लाइन।
तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन है तो उस पर ये पॉइंट होगा, क्योंकि वाई इंटरसेप्ट ये है ना, वाई इंटरसेप्ट का मतलब है वाई की वैल्यू -7 है और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक हो गया। और ये स्लोप आ गया, स्लोप आ गई हमारे पास -5, इसकी स्लोप हमारे पास आ गई। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू -5। तो देयरफॉर जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वेशन इज वो क्या बन जाएगी, हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक हो गया। तो y एज इट इज आ गया, y1 की वैल्यू ये -7 आ गई और m की वैल्यू है -5 और x की वैल्यू एज इट इज और x1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक हो गया। तो माइनस माइनस प्लस आ गया और प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक होगा। तो इस बार इसके हम x के हिसाब से गिनना है तो x को पॉजिटिव कर लेते हैं तो उधर ले जाते हैं, तो 5x प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। तो मुझे सिंपल के लिए था, लाइक अगला भी पार्ट जब एक्स इंटरसेप्ट करेंगे ना, तो ये जब सिंपल हो ना, एक्स इंटरसेप्ट हो या वाई इंटरसेप्ट मतलब एक गिवन हो, तो उसके लिए तो ठीक है, ये इक्वेशन एक मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इकट्ठे आ जाए और फिर आपने सॉल्व करना है और यहाँ पे आपको स्लोप नहीं गिवन है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है। उसके लिए वो आप अगर अपने इस एक्सरसाइज के पीछे थोड़ा सा एग्जांपल्स की तरफ जाओ ना, तो वहाँ पे उसने फॉर्मूलाज में ये फॉर्मूला एक दिया होगा जिसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट का फॉर्मूला दिया है। तो उस फॉर्मूले का नाम है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसकी जो इक्वेशन है ना, यानी वो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, उस इक्वेशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। तो अब लिख लो, यूजिंग टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन। ठीक है। तो टू इंटरसेप्ट की जो इक्वेशन है लाइन की, वो उसका क्या फॉर्मूला है, वो है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। अब जो x इंटरसेप्ट होता है ना, x इंटरसेप्ट होता है वो a के इक्वल होता है, इन -3 आ गया। और जो y इंटरसेप्ट होता है ना, y इंटरसेप्ट CEPT वो किसके इक्वल आ गया, b के है और इक्वल होता है, और वो क्या है, 4 है। ठीक है। सिंपल इसमें वैल्यूज पुट कर लो और आंसर अब सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है। तो x ओवर -3 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, y ओवर 4 और इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। तो जो इसका एलसीएम लेना आता है ना, अगर एलसीएम लेना हो तो डिनोमिनेटर्स को क्या करते हैं, सेम करते हैं ना, तो उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो x ओवर -3 पहले लिख लो और प्लस y ओवर 4 लिख लो, ये इसका एलसीएम अब ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसका अगर एलसीएम लेना है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे 4 नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे माइनस का 3 नहीं है तो यहाँ पे माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी माइनस के 3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x ओवर 4 3 12, माइनस का लिखना है लिख लो साइड पे, या नीचे लिख सकते, नीचे भी लिख सकते हो। तो ये देखो, ये क्या आ जाएगा, प्लस और -3y ओवर 4 3 माइनस का 12 आ गया। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस तो कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो नीचे क्या आ गया, 12 आ गया और ऊपर क्या आ गया, 4x प्लस 3y। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये 12 इधर डिवाइड उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। और यहाँ से अगर आप लिख लो, यानी आप लिखना चाहो तो 4x प्लस 3y और ये प्लस इधर आके -12 इज इक्वल टू 0। तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ गई, 4x प्लस 3y और माइनस का यहाँ पे एक मिनट, हाँ ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का ये माइनस क्या ना, ये माइनस क्या, तो ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो अब यहाँ पे इसलिए ये माइनस का, चलो माइनस इधर शिफ्ट करवा दिया, तो सबको इधर लेके गए, तो ये 4x प्लस का हो गया और ये 3y हमारे पास माइनस का हो गया। ठीक हो गया। इसको इधर ले जाते हैं। ठीक हो गया। ये यहाँ पे माइनस था तो वो गलती से नहीं लगा। अच्छा, अब इनको उठा के इधर लेके जाएंगे, तो 12 प्लस का ही रहेगा और 3 माइनस का हो जाएगा और 4x प्लस का हो जाएगा, तो 4x माइनस 3y और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। तो ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे मतलब साइन की वजह से मिस्टेक होगी।
अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, आई की तरफ, तो आई पार्ट भी देख लेते हैं। तो बच्चों अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो ड्राइव लिंक के फॉर्म में उसके लिंक मिल जाएगा। आप ड्राइव लिंक में उसको जाके डाउनलोड कर सकते हो और आराम से बैठ के उसको मतलब देखना चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ठीक है, तो सोल्यूशन पार्ट नंबर आई। अब जैसे यहाँ पे क्या था ना एक्स वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिख लो को एक्स इंटरसेप्ट -9 आ जाएगा और वाई की वैल्यू तो 0 है। लाइस ऑन रिक्वायर्ड लाइन, ठीक हो गया। तो मतलब इक्वेशन बनानी है तो रिक्वायर्ड लाइन पे -9 0 के फॉर्म में पड़ा हुआ है। स्लोप कितनी दी हुई है -4, तो स्लोप इज इक्वल टू आ गया -4। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी बच्चे, इस y minus y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक हो गया। तो y की जगह y लिखा रहने दिया, y1 की जगह आ गया 0 इज इक्वल टू m की जगह आ गया -4 और x की जगह x रहा और x1 की जगह अब -9 आ गया। ठीक हो गया, ये सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, तो y आ गया और प्लस माइनस 4x आ गया और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 4 के साथ माइनस था इसलिए दोबारा माइनस कर दिया, 4 9 36 आ गया। ठीक हो गया, तो 4x इधर जाके प्लस का हो गया तो 4x प्लस का हो गया और y एज इट इज था y एज इट इज रहा और 36 इधर माइनस इधर आके प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के फॉर्म में इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल था ना। तो इसके साथ आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट्स डिस्कस किए और क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स डिस्कस किए। तो एक अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।